Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Howden Zikri University मुल्तान। अच्छा गाइस, आप लोगों को याद होगा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को रियल नंबर सिस्टम के बारे में बता दिया था। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी थी और उससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी थी और फिर उससे रिलेटेड हम लोगों ने फिर एक्सरसाइजेस मैंने आप लोगों को असाइनमेंट आप लोगों को करने के लिए दी थी। आज का टॉपिक क्या है, जैसे रियल नंबर सिस्टम है इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। ये ना अल्लाह दुआ कर अल्लाह करे कि ना ये लॉकडाउन ख़त्म हो, ये ना मैं 1 या 2 दिन में आऊँगी तो ना इसका ना आपको ना 3 घंटों का लेक्चर होगा ना, इंशाल्लाह आराम से मैं कवर करवा लूँगी। तो ना अभी सिर्फ आप लोग ये करें कि ना जो चीज़ मैं आपको देती जा रही हूँ उसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs वहाँ पे कर लें और एक लिस्ट आप लोग बनाते जाएं कि जो डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों को हैं वो लिस्ट आप लोग बनाते रहें और हो सकेगा कि मिड से पहले या जो भी हमें मौका मिला तो हम उसमें ये सारी डिफ़िकल्टीज सिर्फ हम डिफ़िकल्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हर बच्चा अपनी अपनी लिस्ट ज़रूर बनाए ताकि जब जो भी हमें खुश नसीबी से लेक्चर मिलता है तो उस लेक्चर में आके हम लोग अपने इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। अगर फॉर एग्जांपल नहीं होता कि लेकिन हम लोग तो आ रहे हैं ना, आधी फैकल्टी आती है, आधी फैकल्टी घर बैठे काम करती है। तो जिस फैकल्टी जब मैं आऊँगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। आप लोगों में से जिन बच्चों को जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आप अपने कैंपस में आएँ और मुझे उस टाइम पे बुला लें और फिर तो उधर हमारे पास घंटों की भी वो कोई टेंशन नहीं होगी। मैं वहाँ पे बैठ के आप लोगों को सारा इंट्रोडक्शन दे दूँगी, जो पॉइंट पे आप लोगों को जो डिफ़िकल्टीज़ होंगी वो सारा आप लोगों को दे दूँगी। तो फिर चलते हैं। अब हाँ, मैं एक और भी बता दूँ, ये 5 से आगे ये नेक्स्ट वीक आ रहा है, जो हमारा कमिंग मंडे आ रहा है, इधर से भी मैंने ना ISP जाना है। तो जो डिफ़िकल्टीज़ हों आप लोग आएँ वहाँ पर, मुझे मैसेज करें, मैं आपको उनका जवाब दूँगी जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ हों वहाँ पर। चलिए खैर, तो ये तो हमारे पास हो गया, जनरल इंट्रोडक्शन हो गई, जनरल डिस्कशन हो गई। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। जैसे ये आप लोगों को याद होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन लॉज, वो आप लोगों ने देख लिए हैं। अच्छा, अब एक और लॉ हम आपको बता रहे हैं, ये है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों का कम्बिनेशन। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या है, इसमें इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर एडिशन। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आपको नजर आएगा, इसमें आपको एडिशन भी नजर आएगा। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, अब जब आप ये बाहर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन हो रहा है, आपको पता है जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ये ए बी के पास भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी पे प्लस एज इट इज रहेगा। यही ए सी के साथ भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी पे प्लस एज इट इज रहेगा। सेम इसी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। लेफ्ट साइड से हुआ है ना डिस्ट्रीब्यूट, हम इसे बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इसी तरह नीचे राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन हो ही जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिखेंगे। इन एडिशन द अबव प्रॉपर्टीज ऑफ आर पोजेसिव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अच्छा चलो आगे चलो, ऑर्डर प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब बिलो। वो कहता है अब ऑर्डर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब यहाँ ये बता रहा है कि जो हमारी रियल नंबर है आर है, ये हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। अब ऑर्डर प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो हम नीचे चल के अभी देखेंगे। ये हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज, अभी हम देखते हैं, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी आर सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा, कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ विल बी एक्सप्लेन इन हायर क्लासेस। अब कंप्लीटनेस एक्सियम्स क्या होते हैं वो तो कहता है जब आप हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ने जाओगे तब आपको पढ़ाएंगे, तो अभी उस वाले टॉपिक को भी स्किप करते हैं। आगे चलो, आगे वो मुझे कहता है द अबव प्रॉपर्टीज कैरेक्टराइज्ड आर। वो जो हमने ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई है वो सारी आर के बारे में प्रॉपर्टीज हैं, मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज आर में होल्ड करती हैं। अब आर क्या है, वो हमारे पास रियल नंबर सिस्टम है। रियल नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताया था कि ये क्या रैशनल और इरैशनल का यूनियन होता है। अच्छा चलो, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या कहता है प्रोसेस बिफोर स्टार्टिंग द ऑर्डर एग्जाम्स। ऑर्डर एग्जाम स्टार्ट करने से पहले वी स्टेट द फॉलोइंग इक्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। अब ये हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, हो सकता है मैं सवाल आपसे पूछूं, आप स्टेट ऑल मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज, तो आपने ये जितने भी लॉज हैं वो मेंशन करने हैं। मैं ये कह सकती हूँ आपको पेपर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, तो आपने ये सारी प्रॉपर्टीज आपने मेंशन करनी है। इसी तरह मैं कह सकती हूँ स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, जिसे हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी बोल रहे हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है पेपर में। इसी तरह मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉज और एडिशन ऑफ लॉज।
तो ये जितने भी लॉज हैं ये सारे के सारे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन रहे हैं। इनको मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी। क्लास में इंशाल्लाह अगर हमें नसीब हुई तो हम लोग वहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे आपको। कोई भी अगर डिफिकल्टी है तो आप लोग मुझसे वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है और हम लोगों ने पूरा जो टॉपिक होता है ना वो कवर करवाना होता है, इसलिए हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। चलिए खैर आगे चलिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैंने आपको मेंशन करवा दिए, एमसीक्यूज प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे, इसमें हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी बताती हूँ कि वो हमारे पास क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या है? ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें इक्वल का साइन आपको नजर आएगा। अच्छा, अब पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्शन। हमें हमारा रिफ्लेक्शन कब नजर आता है? जब हम शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, हमें हमारी शक्ल नजर आ जाती है। तो इसी प्रॉपर्टी को अब देखो जरा, वो कहता है आर का कोई भी पॉइंट पकड़ो। सपोज दैट हम उसे पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं ए से। इफ a इज इक्वल टू ए, अगर a इक्वल हो गया a के तो हम मतलब a इज इक्वल टू a, हमें पता है 2 इज इक्वल टू 2 होता है, 3 इज इक्वल टू 3 होता है, हर नंबर अपने आप पे ही इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम तो देना है ना, इस प्रॉपर्टी का नाम दिया है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी का नाम देखते हैं जिसे बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहता है? कहता है दो एलिमेंट्स पकड़ने, कहता है इफ a इज इक्वल टू b then b is equal to a। अब वो कहता है कि अगर दो एलिमेंट है, अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, then we will say that if a is equal to b then b is equal to a। अच्छा, अब इसका ये सवाल बच्चों के दिमाग में आता है, पहली प्रॉपर्टी और ये दूसरी प्रॉपर्टी दोनों सेम है, तो इसके बारे में आप लोगों को याद होगा 9th-10th क्लास में आप लोग ना ये क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जैसे x+1 इज इक्वल टू x-2 या x समथिंग एल्स, कुछ इस तरह से आता था ना, दरमियान में इक्वलिटी होती थी। तो वो दोनों इक्वल x+1 इज इक्वल टू 6। सपोज दैट मतलब ये x+1 एक साइड है, इसे मैं a से डिनोट कर रही हूँ, बीच में इक्वल का सिंबल है, और इस साइड पे मैंने 6 डाला हुआ है, राइट हैंड साइड पे मैंने 6 डाला हुआ है, मैं उसे b से डिनोट कर देती हूँ। अगर मैं कहती हूँ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू c, तो मैं ये भी कह सकती हूँ 6 इज इक्वल टू x+1, तो इन दोनों की जगह चेंज भी कर सकती हूँ। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मेरी मोस्ट फेवरेट है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है? जैसे वो ट्राइंगल होती है, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, देन वी कैन से दैट a इज इक्वल टू c। ट्राइंगल आप लोग सोचो, जैसे सपोज ट्राइंगल के 3 डॉट होते हैं ना, एक हमारे पास मिड में होता है, 2 साइड्स पर होते हैं। सपोज एक साइड पे है a, मिड में b, और एक और साइड पे हमारा है c। अब मैं कहती हूँ इफ a इज इक्वल टू b, a और b दोनों सेम है। अच्छा, फिर अगर मैं ये भी कहती हूँ b इज इक्वल टू c, और b और c दोनों सेम है, then we can easily generate a result that a is equal to c। तो हर कोई ये इजीली बता सकता है कि यस हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, देन वी कैन से दैट a इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास हम इसे बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हमारे पास, हाँ ये प्रॉपर्टी, ये आप लोगों को याद होगा जब हम ना उस वक्त तो आप लोगों को किसी ने इतना डेप्थ में जाके नहीं बताया होगा, तो फिर अब मैं आपको बताती हूँ जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं। आप लोगों को याद होगा जब हम वो 7th-8th क्लास में वो जो हम इक्वलिटी वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते थे, तो ना अक्सर ऐसा होता था, हम लोग ना कोई अगर नंबर ऐड करते थे तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पे करते थे तो वही नंबर राइट हैंड साइड पे भी करते थे, और उसे इंग्लिश पे पहले लिखते थे एडिंग ए फ्रॉम वो इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, देन वी गेट, इस तरह से हम लिखते थे ना, मैसेज लिखते थे, फिर नीचे जाके एक ऐड। फिर मैं अपने दिमाग में सोचती थी ऐसे क्या होता होगा कि ये ना हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी वही नंबर ऐड करवाया या राइट हैंड साइड में भी वही नंबर ऐड करवाया। तो वो बेटा ये प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो इक्वलिटी खड़े थे, a इक्वल टू b, दोनों इक्वल खड़े थे, दोनों साइड एक दूसरे के बराबर थी, देन अगर आपने एक थर्ड नंबर ऐड किया है लेफ्ट साइड पे, देन इट मस्ट बी ऐड टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हो एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगली प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो एडिटिव प्रॉपर्टी में आप c ऐड कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड किया, राइट हैंड साइड पे भी ऐड किया। अब हम क्या करेंगे? c मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी करेंगे। तो आज जो देख लेते हैं, ये देखो ये a इक्वल टू b था, c से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो ये फ्रॉम लेफ्ट राइट हैंड साइड से इन्होंने राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया है, दोनों इक्वल ही हैं।
तो ये भी हम इसी तरह से कोई नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इक्वलिटी पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल हमारा इक्वल ही रहेगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह आप कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आई है। सपोज दैट अगर हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये है a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी। आपको एक अच्छा ये याद होगा, हमारे टीचर यही काम करते थे जब हम वो सोल्व करते थे। हम देखते थे इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे दोनों पे सेम नंबर आ जाता था, तो टीचर यहाँ से भी काट देते थे वहां से भी काट देते थे, और हमें समझ नहीं आता था पता नहीं इसने क्यों काट दिया, इन्हें पता नहीं क्या ऐसे नजर आ गया। तो वो सेम चीज वो काट देते थे और जो आंसर आता था फिर वो नीचे आंसर निकालने बैठ जाते थे। सेम टेक्निक यहाँ पे भी यूज हो रही है। वो क्या करता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में, आप देखो इक्वल a प्लस सी है इज इक्वल टू b प्लस सी। अब c आपको यहाँ भी प्लस नजर आ रहा है, यहाँ भी प्लस नजर आ रहा है, एक जैसी शक्लें ये और ये काट दो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, c तो कट गया, इस a इज इक्वल टू b। ये देखो a हमारे पास a इज इक्वल टू b आंसर आ गया। इसी तरह ये है प्रॉपर्टी क्या थी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन वाले आप टर्म काट रहे थे। अब देखते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो क्या है। अब देखो इधर यही सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड करें तो ऊपर नीचे सेम शक्लें होंगी, वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू b। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। अब अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज या इन्हें ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम चलते हैं देखते हैं। हमें पहली प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई से दो नंबर है उनमें तीन रिलेशन होल्ड करेंगे। सपोज दैट मैं आंखें बंद करके, मेरे पास ना एक बॉक्स पड़ा है उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आंखें बंद करके ना हाथ डालती हूँ और दो नंबर्स अपने हाथ में निकाल लेती हूँ। अब तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये दोनों नंबर सेम होंगे, या a बड़ा होगा b छोटा होगा, या b बड़ा होगा या a छोटा होगा। इस तरह से ये तीन रिलेशन के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, कोई और पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। तो इस तरह के देखो भाई वो देखा कहता है कोई से दो नंबर रियल नंबर से पकड़ो, ईदर a इज इक्वल टू b और a इज ग्रेटर देन b और a इज लेस देन b। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा आगे देखते हैं एडिशन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। एडिशन प्रॉपर्टी बड़े गौर से देखिएगा। एडिशन प्रॉपर्टी वो ये कहता है, नहीं ट्रिकोटोमी के बाद अगली प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये भी ट्रांजिटिव भी बिल्कुल ऐसे है, इफ a इज ग्रेटर देन b and b is greater than c, then we can say that a is greater than b is greater than c, then we can say that a is greater than c। तो इसी तरह सेम यही प्रॉपर्टी लेस देन में भी आएगी, जैसे अभी ये कहा है एडिटिव कहा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ना, a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c। अब आप कॉमन चीज छुपा लें, ये चीज छुप जाएगी तो हमारे पास क्या हुआ, a इज ग्रेटर देन c। ये देखो ये आंसर आया। सेम यही प्रॉपर्टी लेस देन वाले सिंबल के साथ भी यही, इफ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, तो कॉमन चीज ये कॉमन चीज है, आप इसे छुपा लें तो हमारे पास आएगा a इज लेस देन c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा तो इसे ये हमारे पास होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमें वो क्या कहता है, एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में कहता है अगर a हमारे पास कोई ग्रेटर देन है, आप कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करते हो लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, जैसे आपको ऊपर सिखाया गया है कि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड कर सकते हो, पॉजिटिव क्या नेगेटिव भी कर सकते हो, कोई भी नंबर आप ऐड कर सकते हो। तो अगर कोई ये पॉजिटिव नंबर ऐड किया, ये देखो तो इक्वलिटी पे ग्रेटर देन का साइन वैसे का वैसे रहेगा, लेस देन का साइन भी वैसे का वैसे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेस देन का साइन कहाँ था, ये लेस देन का साइन भी एज इट इज रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम क्या हो रहा है, a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d। अच्छा तो ग्रेटर वाले में ग्रेटर ऐड होगा, लेस वाले में लेस वाला ऐड होगा। ये देखो सेम यही काम, ये साइन अगर हम चेंज कर दें तो उसमें भी यही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसे बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी तरह अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पर आते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, मल्टीप्लिकेटिव, अच्छा ये बड़ी गौर फिक्र करने वाली बात है। आप लोगों को याद होगा जब हमारे पास इक्वालिटीज होती थी तो हम क्या करते थे, इक्वालिटीज में हम ये करते थे कि क्या करते थे हम लोग, हाँ अगर हमारे पास लेस देन का सिंबल होता था, आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो लेस देन ग्रेटर देन हो जाता था, ग्रेटर देन लेस देन अपनी शेप चेंज कर देता था। अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो लेस देन का साइन वैसे का वैसा रहता था, ग्रेटर देन का साइन एज इट इज रहता है। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते थे किसी नेगेटिव नंबर से तो इक्वलिटी जो है वो अगर लेस की सिंबल है वो ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर का सिंबल लेस हो जाएगी। ये टेक्निक मेरे ख्याल से डिवीजन में भी होल्ड करती है। चलिए खैर आगे चलते हैं।
अब ये देखो सी पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव है तो बेफिक्र हो जाओ। अगर ये ग्रेटर नंबर है, ये ए इज ग्रेटर देन बी, आप इसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो एज इट इज ही रहेगी। ये देखो ग्रेटर का साइन रहा। इसी तरह ये लेस का साइन सी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद लेस का साइन ही रहा। इसी तरह अगर हमारे पास सी है नेगेटिव, सी मेरे पास क्या है नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगी, जब आप इसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो ये ग्रेटर का साइन था, ये डर के मारे लेस का हो गया क्योंकि सी नेगेटिव था। इसी तरह अगर ये लेस का साइन था तो ये डर के मारे ग्रेटर हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हो गई। चलो अब आगे देखते हैं आगे कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जाना था, मैं ये पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टीज लेके बैठ गई, लेकिन नहीं ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट करवानी जरूरी थी, ये मैंने इसका वो देना था ना, पेपर देना था। अच्छा चलिए ठीक है आगे चलते हैं। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज आई हैं कौन सी, ए बी सी डी, ये कहते हैं आर से बिलोंग कर रहे हैं, ये सारी के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। कहता है ए इज ग्रेटर देन बी, सी इज ग्रेटर देन डी। अच्छा तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। सेम यही इनइक्वालिटी होल्ड करेगी लेस देन केस में भी यही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो अभी वो कहता है एनी सेट पोजेसिंग ऑल 11 प्रॉपर्टीज, वो कहता है जिसमें ये सारी 11 प्रॉपर्टीज पाई गई तो हम उसे बोलते हैं फील्ड बोलते हैं। अच्छा ये अभी आपका तो वो इससे कोई लेना देना नहीं है, आप बस ठीक है यूं करके आगे जाते हैं। अच्छा इधर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताया जा रहा है कि ना एडिटिव इनवर्स अगर आपने निकालना है तो हम, अच्छा ठीक है सही है, आगे चलते हैं। अब ये प्योर मैथमेटिशियंस को हम लोग ये क्वेश्चन करने के लिए देते हैं। चलो आगे देखते हैं। अच्छा ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दे दिया था ना, असाइनमेंट वगैरह में दे दिया था, इन प्रॉपर्टीज के नाम अपने स्टेट करने थे। चलो आते हैं आज के टॉपिक पर जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में क्या कहता है। द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स शोज दैट मैन हैज बीन डेवलपिंग एंड enlarging his concept of numbers according to the saying that necessity is the अच्छा वो कहता है कि ना नेसेसिटी, वो कहता है जब से आदमी बना है उसने नंबर्स को इंट्रोडक्शन ही ऐसे करवाया है कि जैसे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब हमें ज़रूरत थी तो हमारी एक नई चीज़ ईजाद हो गई। इन द रिमोट ऑफ पास्ट दे स्टार्टेड विद द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, उन्होंने काउंटिंग नंबर से स्टार्ट किया था, फिर चलते इन्वेंटेड बाय स्टेजेस, और फिर चलते द नेगेटिव नंबर्स आए, रैशनल नंबर्स आए, इररेशनल नंबर्स आए। सिंस इज द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव भी आ गया। जिस तरह से आप स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स का आप निकाल सकते थे, इसी तरह वो कहता है अब हम नेगेटिव नंबर्स का भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का। तो जब स्क्वायर रूट, ये देखो ये स्क्वायर रूट और अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की निशानी होती है। तो वो कहता है अगर स्क्वायर रूट आप पॉजिटिव नंबर का निकाल सकते हो तो नेगेटिव नंबर का निकालने में क्या हर्ज है। तो यहाँ पे अब इसने ये बात की है, और फिर वो हमें क्या कहता है कि ना स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कैन वी नंबर्स वेयर गिवन नो अटेंशन ऑफ for centuries together. However, recently properties of numbers involving square root of negative numbers have been discussed. वो मतलब कहते हैं नेगेटिव नंबर्स की ये जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इन सच अ नंबर हैव बीन फाउंड यूजफुल एप्लीकेशन इन मेनी ब्रांचेस ऑफ प्योर एंड, अच्छा मतलब प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, अगर नंबर इस शक्ल का आ जाए x प्लस आयोटा y, आई नहीं है ये आयोटा, इसे हम आयोटा बोलते हैं। आयोटा की वैल्यू बड़ी है। अब ये देखो एक्स और वाई आप कहाँ से लेकर आ रहे हो, कोई से रियल नंबर। ये आयोटा क्या चीज़ है, आयोटा को बोलते हैं इस कॉल्ड रुको, आयोटा का हम बोलते हैं ये है स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे ये जो मिसिंग जगह है ना आपने इसे फिल करना है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये देखो यही आएगा, ये आएगा आयोटा की वैल्यू। अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ -1, अब जी अच्छा तो ना आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म के जितने भी हमारे पास सेट है द नंबर्स, अगर इस फॉर्म का कोई नंबर हमें नजर आ रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे। एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट, वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। इसमें जो एक्स है जो आयोटा के बगैर खड़ा है हम उसे बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर जो वाई आयोटा के साथ खड़ा है हम इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा y is called imaginary part of complex number, x is called real part of complex number।
अच्छा चलो ये हो गया। और इसी तरह ये जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है x प्लस आयोटा y, इस पूरे को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स वो इमेजिनरी यूनिट आया हुआ है। आयोटा का जो नाम है इसे हम इमेजिनरी यूनिट भी बोलते हैं। इस आयोटा की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। तो अब देखो नीचे उसने एग्जांपल्स दे दिए हैं, 3 + 4 आयोटा, 2 - आयोटा, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। एवरी रियल नंबर, जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो हमारे पास क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। कहते हैं जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं क्योंकि उनका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ये देखो एक हमारे पास, अब जैसे वी स्टार्ट विद डिस्कशन, वो कहता है अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ x² + 1 = 0, 1 ही तो प्लस कर दो, जाकर माइनस कर देगा, इधर स्क्वायर रूट इधर उधर किया, ये हमारे पास क्या हो गया? आयोटा हो गया। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, वी देयरफॉर फॉर कन्वेंस कॉल इट इमेजिनरी नंबर। हम इसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वो कहता है और डिनोटेड बाय आयोटा, और हम इसे आयोटा से डिनोट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड आयोटा इज आल्सो एन इमेजिनरी नंबर। वो कहता है रियल नंबर के अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अच्छा अब इधर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे पेपर में पूछूंगी, पेपर में दूंगी। जैसे हमारे पास ये सारे के सारे इन सारों के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये सारे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं। और वो कहते हैं आयोटा में भी रिटन एज, आयोटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। अब आपसे मैं पूछूंगी आयोटा की पावर्स रखूंगी। अब आयोटा की पावर्स दो तरह से होंगी, या तो कोई इवन नंबर होगा जैसे 2, 4, 6, 8, 10, आयोटा पावर 10 इस तरह से होगा, और या आयोटा रेज़ टू पावर ऑड नंबर्स होंगे। 3 नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, मतलब बट्टे में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। इसी तरह से कोई आयोटा की कोई भी पावर मैं आपको दूंगी और आप लोगों ने इसे सॉल्व करना होगा। ऐसा ये हमारे पास हो गया। ऐसे आयोटा पावर क्यूब, तो ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आंसर। इसी तरह आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और फिर आयोटा पावर 13। अब ये कैसे सॉल्व करना है ये तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। पेन कॉपी पकड़ के प्रिंट बता दिया आपको। चलिए खैर, मैं एक टॉपिक बनाती हूँ, एक अलग से टॉपिक बनाती हूँ जिसमें आयोटा की पावर आप लोगों को लेक्चर बना के ना उसे सॉल्व करना सिखाती हूँ। चलो इस लेक्चर के बाद मैं अगला काम यही करती हूँ, ये बनाती हूँ ज़रा। अच्छा चलो ठीक है, आयोटा वाला तो चलो हम इसे मैं आपको अलग लेक्चर बना के इसे दूंगी। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज देख लें। प्रॉपर्टीज ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने देख लिया क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? दो सेट अगर इक्वल है तो इसका मतलब है रियल वाला रियल वाले के बराबर है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले के बराबर है। ये देखो इसी तरह एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं, रियल वाला रियल वाले में ऐड होगा, आयोटा वाला आयोटा वाले में ऐड होगा। और फिर किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये के ए से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस के बी आयोटा हो जाएगा। इसी तरह हम कोई से दो उनसे, अच्छा तो इसी तरह किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। कोई से कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रियल वाला रियल में, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में। और इसी तरह मल्टीप्लाई वाला भी यही रूल है। आप एक वही तरीका जो आप ए इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बी आयोटा इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो इसके ऊपर भी मैं एक वो देती हूँ। इसी तरह अब हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना आप लोगों को आना चाहिए। कैसे लेते हैं ये देखो, वो कहता है अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसमें से आप लोगों ने फोकस किस पे करना है? उस पर फोकस करना जो आयोटा के साथ खड़ा है। आयोटा के साथ जो बंदा खड़ा है उसका अगर वो पॉजिटिव साइन उसके साथ है तो हम उसे कॉन्जुगेट के बाद उसे नेगेटिव कर देंगे। मतलब हम दुश्मन किसके हैं? हमें जेलस किससे हो रहे हैं? उस आयोटा के साथ वाले बंदे से। अगर वो पॉजिटिव है तो कॉन्जुगेट लेने के बाद ये जो जेलस है, हम नहीं जेलस हो रहे, ये कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लिया जा रहा है। कॉन्जुगेट क्या करता है? कॉन्जुगेट साइन चेंज कर देता है। किसके साइन चेंज कर देता है? रियल पार्ट के भी नहीं करता, इमेजिनरी पार्ट के करता है। मतलब जो आयोटा के साथ खड़ा है ना उसका साइन चेंज कर देता है। जैसे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये था, कॉन्जुगेट लेने के बाद क्या हुआ? ए, क्योंकि ये तो आयोटा के साथ नहीं खड़ा, एज इट इज आया,
और प्लस बी, ये आयोटा के साथ करें तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा माइनस बी, विच हैव द सेम रियल पार्ट एंड हुज इमेजिनरी पार्ट डिफर इन साइन ओनली। सिर्फ ऐसा हुआ है कि रियल पार्ट हमारा सेम रहा और इमेजिनरी पार्ट के सिर्फ साइन चेंज हो गया, तो इस तरह को हम बोलते हैं आर कॉल्ड कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। तो हम इन्हें बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। अब देखो ये देखो, ये हमारे पास नंबर था कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट लेना था, हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 - 4 आयोटा। इसी तरह ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होगा -2, ये तो आयोटा के साथ खड़ा नहीं है, ये तो -2 एज इट इज आएगा, इधर आ जाएगा -2 - 3 आयोटा। अच्छा इसी तरह हमारे पास ये नंबर है, इसके साथ आ जाएगा, आप इसका कॉन्जुगेट लोगे तो ये क्योंकि आयोटा के साथ खड़ा है तो ये हो जाएगा +√5 आयोटा। इसे वो कहता है आर 3 पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट नंबर्स। इसी तरह आपके पास कॉन्जुगेट नंबर्स के आपके पास एग्जांपल्स आ गए हैं। अच्छा चलो आगे देखते हैं, रियल नंबर आल्सो रियल नंबर का आप कॉन्जुगेट लोगे तो कोई फर्क नहीं है, रियल नंबर तो हमारे पास एज इट इज ही आएगा, सेल्फ कॉन्जुगेट है। अच्छा इसी तरह अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑर्डर पेयर, रियल नंबर। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। जैसे अब देखो, अब हाँ वही प्रॉपर्टीज उसने ना ऑर्डर पेयर में लिख के दिखा दिया, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। ये देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं, a + b आयोटा लिख रहे थे ना, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a, b ब्रैकेट बंद, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह वो इक्वल वाली प्रॉपर्टी सेम, एडिशन वाली प्रॉपर्टी सेम, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने वाली प्रॉपर्टी सेम, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर बताया गया था। ये फार्मूला बन गया, बेशक आप फार्मूले की तरह से याद कर लें। अब जैसे देखो वो कहते हैं फाइंड सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ, इन दो नंबर्स का सम भी निकालें, प्रोडक्ट भी निकालें, डिफरेंस भी निकालें, सब कुछ निकालें। तो ये अब आप लोगों का काम है, आप लोग इसे कीजिएगा। अब मैं अगला बताती हूँ जो प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आपको बताती हूँ। इट कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट सी हैज द फील्ड एग्जाम्स, इसमें है प्रॉपर्टीज बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। द एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है, एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर में अकेला 0 था और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर में 1 था। यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में वो 0,0 है और एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा इसका। आप इन दोनों को ऐड करके देखो, ये हमारे पास आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1,0, अब आप किसी भी नंबर से 1,0 को मल्टीप्लाई करके देखो, आपके पास आंसर यही एज इट इज आएगा। इसी तरह आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हो तो मल्टीप्लिकेटिव इस नंबर, ये नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपसे पूछूंगी, आपको इसी तरह के पेयर दे दूंगी और मैं आपसे पूछूंगी कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक्सरसाइज में भी आएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, ए पकड़ना है, बी पकड़ना है, इस फार्मूले में पुट कर देना है, आंसर निकालना है। लेकिन हाँ आपने प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी और बाकी छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं करनी, तो फिर आप बच जाएंगे, वरना आपके बचने के कोई चांसेस नहीं है। अच्छा चलें, खैर बाकी सारी चीज़ें, अब ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है a, b और ये हमारे पास ये तो प्लस हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अब ये कहते हैं ब्रैकेट खुलेगी, ये पूरा इसके पास भी आएगा, दरमियान में प्लस का साइन है तो एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन है तो एज इट इज रहेगा, यही पूरा फिर इसके साथ भी आके मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से हमारे पास हो गया ऐसे। तो अब चलते हैं आगे, क्या कहता है हमें, चलें खैर इसके अब मैं आपको वो दे देती हूँ, एक्सरसाइज आ गई है, ये देखो वाओ। तो अब ये एक्सरसाइज आप लोगों ने सॉल्व करनी है, आयोटा की जितनी पावर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने करना है, ये आयोटा की पावर्स आपने सॉल्व करनी है। इसी तरह वो कहता है इसको आयोटा की फॉर्म में लिख के दिखाएं, तो ये भी क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 सिंप्लीफाई। अब ये सम भी करें, सब्ट्रैक्ट भी करें, मल्टीप्लाई भी करें और ये डिवाइड भी करें, तो डिवीजन का उस नीचे हिंट दे दिया, उस हिंट को जरा यूज़ कीजिएगा। अगर नहीं आता तो ड्यूरिंग लेक्चर आप लोगों ने मुझसे पूछना है कि मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा, तो वो फिर भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी इंशाल्लाह। तो ये हो गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताया था ना, वो जो ऊपर फार्मूला भी मैंने दिखाया था, a/a² + b² कोमा -b/a² + b², तो उसमें निकाल डाल के आपने ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। और क्या है इसमें, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों ने सॉल्व करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। अब वो कहता है कि ना इसे सेपरेट करो, रियल पार्ट अलग करो, कॉम्प्लेक्स पार्ट इसमें अलग करो, तो इसकी भी अपनी टेक्निक है। चलो ये मैं एक पार्ट आपको बाय हैंड करके दिखा दूंगी। चलें ठीक है बच्चों, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक था वो भी हमारा कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।